हे गाइस, वेलकम टू द किंग रैंट। तो आज का टॉपिक है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोकेमॉन यूनिवर्स में जितने भी 16 गॉड पोकेमॉन से सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाले, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो पहला पोकेमॉन है वो है गॉड पोकेमॉन है, वो है आर्सियस। तो आर्सियस कुछ इस तरह से दिखता है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो दिखा था वो आर्सियस का है, वो एक फैन मेड पिक्चर है। तो आर्सियस जो है उसे गॉड ऑफ पोकेमॉन यूनिवर्स कहा जाता है। इसका विशेष कारण क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले एक अंडा था, उस अंडे से आर्सियस निकला और उसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया था। तो भाई इससे हमको पता चल जाता है कि आर्सियस कितना पावरफुल हो सकता है, और इसे सबसे ज़्यादा पावरफुल भी कहा जाता है क्योंकि इसने यूनिवर्स को बनाए, ज़्यादा हर एक पोकेमॉन को बनाए। मतलब 809 पोकेमॉन है और ये गॉड ऑफ हर एक पोकेमॉन है। पोकेमॉन यूनिवर्स का ये गॉड है, तो इसीलिए आर्सियस गॉड ऑफ पोकेमॉन यूनिवर्स कहा जाता है। तो ये एक गॉड है। तो सेकंड गॉड जाने से पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सेकंड जो है वो है गॉड ऑफ घोस्ट्स गिराटिना। तो गिराटिना गॉड ऑफ घोस्ट्स है और इसके दो फॉर्म्स है। पहला वाला जो अल्टर्ड फॉर्म है, तो अल्टर्ड फॉर्म बेसिकली ये वाला है, ये वाला अल्टर्ड फॉर्म है उसका, और ये वाला उसका ओरिजिन फॉर्म है, मतलब नॉर्मल वाला फॉर्म आप कह सकते हैं। तो ये गॉड ऑफ घोस्ट है और ये क्रिएशन ट्रायो का एक मेंबर है। तो क्रिएशन ट्रायो क्या है मैं आपको बताऊंगा। और दो मेंबर्स जो क्रिएशन ट्रायो के, ट्रायो मतलब 3 लोग ऑटोमेटिकली पता चल रहे हैं। तो और दो मेंबर्स है, जब मैं उनके नाम बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा इसके बाद ही। तो ये है गॉड ऑफ घोस्ट। तो चलिए नेक्स्ट 2 पोकेमॉन्स में इंट्रोड्यूस करूंगा एक साथ, जो कि है पालकिया और डियालगा। तो ये जो एक मिनट, हाँ, ये जो पर्पल कलर के डायनासोर जैसे दिखने वाले, ये दोनों ही डायनासोर जैसे दिखते हैं पर है नहीं, ये पोकेमॉन से। और ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, ये है पालकिया, और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये है डियालगा। तो इनके दोनों के पास ही मणि है, आप देख सकते हैं। जो इन दोनों को गिराटिना, पालकिया, डियालगा, इन तीनों को आर्सियस ने बनाया और इनको कुछ दायित्व यानी पर्पस के लिए बनाया। पालकिया इज द गॉड ऑफ स्पेस एंड डियालगा इज द गॉड ऑफ टाइम। तो ये दोनों ज़्यादातर झगड़ते रहते हैं और कभी कभी दोनों मिल जाते हैं, और गिराटिना के साथ एक फ़ाइट हो चुका है। और ये तीनों मिलके क्रिएशन ट्रायो के मेंबर है। तो एक्चुअली में क्रिएशन ट्रायो एक ऐसा ट्रायो है जिसमें इन तीनों ने पृथ्वी को बनाया है और उसको हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट गॉड की तरफ। तो नेक्स्ट गॉड है रक्वेजा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन से जाना जाता है, और एक गॉड ऑफ एटमॉस्फेयर है, और ये वेदर ट्रायो का एक मेंबर है। वेदर ट्रायो को आपको पता चल रहा होगा, जो वेदर को हैंडल करता है, और ये मेगा इवॉल्व हो सकता है विदाउट एनी स्टोन। तो ज़्यादातर पोकेमॉन्स को स्टोन ज़रूरत है, मतलब एक स्टोन होता है जिससे कि वो इवॉल्व हो सकते हैं, पर ये विदाउट स्टोन इवॉल्व हो सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड होने से भी इवॉल्व होता है। तो इसका इवॉल्व मेगा इवॉल्व ये है, और देख सकते हैं जैसे कि बहुत गुस्से में आ जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाता है। और इसने मेगा इवॉल्व के साथ लड़ा है डिओक्सिस के साथ, और उसने बहुत मतलब हरा भी दिया था लगभग, पर अभी तक उसका अंजाम नहीं पता। तो अभी हम गॉड लेवल डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए गॉड के थ्रू ही चलते हैं। मेरा पोकेमॉन सीरीज़ को फॉलो, ऐसे ही पोकेमॉन सीरीज़ बहुत सारे आते रहेंगे, तो इसके लिए आप मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो गॉड है वो भी वेदर ट्राइब का एक मेंबर है, जो कि है ग्राउडोन। तो ग्राउडोन जैसे आप देख सकते हैं, उससे ग्राउडोन नाम से पता चलता है ये गॉड ऑफ ग्राउंड यानी लावा। ग्राउंड दोनों ही सेम जैसे हैं, मतलब ग्राउंड में लावा होता है, तो ये गॉड ऑफ ग्राउंड है। माने तो अर्थ, माने तो माटी। और
इसका भी एक बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड फॉर्म हो जाता है, ये डेविल हो जाता है। जब इसका मतलब डेविल वाला होता है वो है प्राइमल ग्राउंडर, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर थोड़ा लावा वावा, मतलब इसका डिज़ाइन थोड़ा मतलब डेविल जैसा लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर और शक्तिशाली भी है, पावर्ड भी है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और इसका जो नेक्स्ट है क्योग्रे, और इसे कायोगर भी कहा जाता है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी है ये, मैं इसे क्योग्रे बुलाता हूँ, हमारे फील्ड में कुछ लोग कायोगर बुलाते हैं। तो क्योग्रे जो है ये गॉड ऑफ वाटर है, यानी ये पानी का देवता है। और इसका भी एक स्ट्रॉन्ग, जब मतलब इन दोनों में से ये दोनों में ज़्यादातर फाइट होता है। तो बोलो क्यों? क्योंकि ग्राउंड को बनाना चाहता है और क्योग्रे वाटर को बढ़ाना चाहता है। तो इसीलिए जब इनका फाइट होता है ये पूरा मतलब ओवर पावर्ड हो जाता है, और क्योग्रे भी प्राइमल क्योग्रे बन जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है रेजिजस। ही इज़ द गॉड ऑफ अर्थ, यानी कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है। तो एक्चुअली में जो मतलब अर्थ है उसका ये गॉड है, और ये एक रोबोट जैसा दिखता है। और हाँ, और ये गॉड ऑफ अर्थ और गॉड ऑफ कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो है लुगिया, जो कि गॉड ऑफ सी है। तो सी, इसे जोटो रीजन में पूजा किया जाता है। एक्चुअली में ये पोकेमॉन मतलब रियल में होता है रियोजिन के नाम में, जापान के एक पार्ट में, और उसी से लुगिया बना है। और लुगिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, एक लेजेंडरी पावरफुल पोकेमॉन है, जो कि गॉड टाइप पोकेमॉन है, और एक गॉड ऑफ सी है। तो इसका जो भाई है, वो नेक्स्ट गॉड है। नेक्स्ट जो गॉड है वो इसका भाई है, भाई बहन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट गॉड है हो ओ एक बर्ड जैसा दिखता है, और इसे गॉड ऑफ विशेस कहा जाता है। एक्चुअली में एस भी इसके साथ मिला था, उसे देखा था, और उसका सपना था पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। और ये बहुत सारे रीजन्स और बैचेस पा चुका है, पर अभी तक बना नहीं, पर बन जाएगा अपने मतलब लाइफ में। जो भी इसे देखता है होता है, मतलब उसका विश पूरा होता है। जैसे कि लुगिया को जोटो रीजन में पूजा किया जाता है, वैसे ही इसे भी एक रीजन में पूजा किया जाता है, जोटो रीजन में शायद पूजा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट गॉड की तरफ से चलते हैं। तो नेक्स्ट गॉड है जो मैं उसे एक साथ 3 को करूँगा इंट्रोड्यूस, जो कि है रेसिरैम, ज़ेक्रोम और क्यूरैम। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो रेसिरैम इज़ द गॉड ऑफ फ्लेम, यानी फायर कह सकते हैं, और इसे फ्लेम ऑफ गॉड कहा जाता है। और ज़ेक्रोम जो है मिडिल वाला, वो गॉड ऑफ थंडर, जैसे आप देख सकते हैं उसके पास थंडर है। और क्यूरैम जो है वो गॉड ऑफ आइस है। और क्यूरैम रेसिरैम और ज़ेक्रोम को सुपरवाइज करता है। और क्यूरैम रेसिरैम का एक फ्यूज़न भी है, और ज़ेक्रोम क्यूरैम का भी एक फ्यूज़न है। और ज़ेक्रोम रेसिरैम और क्यूरैम तीनों का भी एक फ्यूज़न है, जो कि आप गूगल में देख सकते हो। तो फ़िलहाल मैं उसे रखना चाहता था, पर क्योंकि हम यहाँ पे गॉड पोकेमॉन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं इन सब को इतना ऐड करने की मैंने बोला भाई इतना ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो गॉड है वो कालोस रीजन का ज़ेरनेस है, जिसे गॉड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा हिरण जैसा दिखता है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। और ये मतलब जैसे कि ये गॉड ऑफ लाइफ है, ये दूसरों को अपना थोड़ा थोड़ा लाइफ दे देता है, और मतलब जीवित कर देता है। और जैसे आपको एक और बात हो के बारे में बता दूँ, हो किसी को मार सकता है, और हो किसी को जान भी दे सकता है, जैसे कि उसने एंटे सुइसिन रियू के साथ किया था। और वैसे ही ये भी जान दे सकता है। तो आप बोलोगे उसे क्यों गॉड ऑफ लाइफ नहीं किया गया, उसे गॉड ऑफ विशेस क्यों किया गया? तो भाई सेलेबी एक पोकेमॉन है, वो भी टाइम ट्रेवल कर सकता है, और डियाल्गा भी टाइम ट्रेवल कर सकता है, पर मेनली उसका पर्पज़ है डियाल्गा का टाइम ट्रेवल करना। और जेनस का मेन पर्पज़ है गॉड ऑफ लाइफ, वो ला सकता है, वो ला सकता है, पर मेन पर्पज़ इसका है, इसीलिए इसको गॉड ऑफ लाइफ कहा जाता है। जैसे कि ये गॉड ऑफ लाइफ है, वैसे कि गॉड ऑफ डेथ यावेटाल है। यावेटाल
आप देख सकते हैं कितना खूंखार थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और ये जैसे वो लाइफ देता है ये लाइफ लेता है, मतलब दूसरों को लाइफ ऑब्जर्व कर देता है और दूसरों को लाइफ ऑब्जर्व कर देता है, इसलिए इसे गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो है ज़ायगार्ड, जो कि पृथ्वी का प्रिजर्वर है। जैसे कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में नहीं है क्या, मतलब ब्रह्मा द क्रिएटर और विष्णु द प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, शिवा, वैसे ही यहाँ पे ज़ायगार्ड द प्रिजर्वर है, विष्णु की तरह आप मान लीजिए। और उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, सेल्फ फॉर्म, कोर फॉर्म। तो उसके जो सेल्फ है वो इस दुनिया में बिखर के होते हैं। तो इसका अगर 2 सेल्फ मिल जाए 10% फॉर्म, ये कुछ कुत्ता जैसा दिखता है। और इसके अगर 3 मिल जाए तो 50% फॉर्म, जो कि सांप जैसा थोड़ा दिखता है। 2 मिल जाए तो कोर फॉर्म हो जाता है, और वैसे 10% फॉर्म। और उसी तरफ अगर उसका हर एक सेल्फ मिल जाए तो वो परफेक्ट फॉर्म होता है और कतई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर किया होगा, इन तीनों पोकेमॉन ज़ेरनेस एक्स, यावेटाल वाई और ज़ायगार्ड जेड, इन्हें कहा जाता है XYZ इन द कालोस रीजन। तो ये थे आज के 16 गॉड लेवल पोकेमॉन जो कि हमारे गॉड्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए वीडियो के लिए। और आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।